what I want to understand is typecast. और typecast होता है, पहली बात है हम लोग एक showbiz में रह रहे हैं, so whatever shows it's the business. और कुछ लोगों का face ही होता है कि यार हाँ जी ये तो प्रोटैगनिस्ट है, नहीं जी ये तो एंटैगनिस्ट होगा. How was, because when you entered और एक दो ड्रामे ऑफर हुए और उसके बाद, मगर नाउ जोया अगर आ रही है तो पता है लोगों के भाईजान ऐत हैगी The other woman. चलाक खड़पैंच मीसनी। कार बर्बाद करने वाली मीसनी सारा वो, एंड रोल्स भी वो मिल रहे हैं. हाँ. मतलब ये नहीं कि मतलब नहीं मिल रहे, मिल भी रहे हैं. मेल भी हो रहे हैं. हाँ. तो मतलब डोंट यू थिंक इट्स अ बिट यार आई हैव डन दिस. मैं बताती हूँ इसकी भी. अब मैं शुरू से आपको स्टोरी बताती हूँ कि जब मेरा फर्स्ट प्ले हुआ था हानिया, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, मैंने कभी ड्रामों को शूट होते भी नहीं देखा था, मुझे ये नहीं पता था कि मास्टर शॉट क्या होता है, टू शॉट क्या होता है, पोली क्या होती है. सो वो एक बहुत ही, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट स्टार्ट वो जो हुआ था, बट आई वाज प्रीटी मच वेरी अनप्रिपेयर्ड फॉर इट. तो वो एक बहुत ही मासूम किस्म का एक रोल था जो आई थिंक पीपल डिडंट बाय इट. उसके बाद जब मुझे मिला तो एक मुझे बदतमीज़ लड़की का मिला जो ज़रा स्पॉइल्ड है, तो पीपल उस वक्त तक मुझे ज़रा, मैंने लोगों को देख लिया, मैंने सुन लिया, मैंने समझ लिया, एंड बाय द टाइम माई थर्ड प्ले केम आउट बहुत अच्छा हो गया. और ये तीनों बहुत डिफरेंट रोल थे. एक बिल्कुल मासूम एक लड़की आपको दिखाई हुई है, दूसरा आपको दिखाया हुआ है कि ज़रा बदतमीज़ है, नादान है, बिगड़ी हुई है, तीसरी थी जो एम्बिशियस है, फिलोसॉफिकल नेगेटिव वे में तेज तरार एक हालात से लड़ती हुई लड़की आपको दिखाई है. ओके. तो रेंज मैंने वो दिखा दी, लेकिन लोगों के पास जो बैठी वो यही थी कि हाँ ये लड़की एक्सप्रेसिव ज़्यादा है, इसकी आवाज़ ज़रा लाउड ज़्यादा है. लाहौरी हूँ तो लाउड तो होगी. जारी गल है. हाँ. तो वो लोगों ने देख लिया कि दैट वाज माय स्ट्रेंथ. एवरीबडी प्लेज ऑन देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. कुछ रोल्स हैं जो एक एक्टर ज़्यादा अच्छा कर लेता है, कुछ रोल्स हैं जो उस एक्टर में फिट नहीं बैठता. तो इट्स ओके टू प्ले विद दोज स्ट्रेंथ्स, लेकिन हाँ इट इज़ अ बिट एग्जैस्परेटिंग कि यार अब कुछ कर लिया ना. नेगेटिव भी मैंने काफ़ी, नेगेटिव की भी काफ़ी मैंने रेंजेस की कि कोई आपको अमीर नेगेटिव दिखा दिया, कोई बदतमीज़ नेगेटिव दिखा दिया, कोई जेलस टाइप दिखा दिया, काफ़ी रेंज दिखा दी, लेकिन अब बस हो गया. आई वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स, लेकिन ये टाइप कास्टिंग इज समथिंग दैट इज स्टक, सो आई गेस माइट एज वेल जस्ट प्ले विद इट, मेक इट योर स्ट्रेंथ. हाँ मगर फिर उसमें आपकी वो एक आर्टिस्ट की रुक जाती है. हाँ वो होता है कि अच्छा भाई ये तो फिर मैं दिहाड़ी लगा रहा हूँ, मैं आके आराम से हाँ जी आज दसो आज किन्नू में गाला कटनी है and all that. But let's talk about Noor Jahan. Noor Jahan has done wonders भाई. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ डेविड में नेगेटिव ही है. नहीं उसके अंदर मैं एक्चुअली मैं नेगेटिव नहीं थी, उसके अंदर मैं दोनों थी. पीपल वर एक्चुअली चीयरिंग फॉर मी. शुरू नेगेटिव हुआ था, शुरू तो बहुत ही बड़ा शुरू नेगेटिव, लेकिन ये मेरा सबसे, मैं कहूँगी सबसे मेरा लेस नेगेटिव रोल था. इसमें बड़ी वो हकीकत पसंद दिखाई थी. हाँ नूर जहां को, शी वाज सर्विंग नूर जहां, तो लोगों को बड़ा पसंद आया था. आई रिमेम्बर वो पहले 3-4 एपिसोड के तुम्हारी माँ मुझसे शादी में रोज यार बेचारी उधर ही आके फंस गई. वो नहीं होता एकदम एक माइंड में आता कि यार. और आप यकीन करें कि एक वक्त में मुझे आई वाज डूइंग दिस प्ले, क्या नाम था उसका, बिखरे हैं हम. बड़ा ज़बरदस्त रोल था. आई थिंक दैट वाज माय बेस्ट परफॉर्मेंस अगर मैं कहूँ तो. हाँ. तो व्हेन आई वाज डूइंग दैट रोल तो मुझे एक ऑफर आई थी ड्रामे की, और वो सेम था. इट वाज कम्प्लीटली सेम. और उसी का शो करते हुए फिर मुझे एक और आई, इट वाज एग्जैक्टली द सेम एज वेल. तो लाइन में 3 मुझे एक जैसे रोल्स ऑफर हुए, और डिफरेंट प्रोडक्शंस. उनका आगे पीछे कोई लेना देना, सिर्फ नाम बदले हुए थे और डिजाइनर्स. हाँ सॉरी आप बात कर रहे थे. नहीं मैं वही कहता हूँ, देन हाउ डू यू डिफाइन कि अच्छा मैंने किस तरह इन चीज़ों करना, बिकॉज इतनी रेंज हर एक्टर में एक लिमिटेड रेंज होती है. देखिए वो आप फिजिकलिटी में अपने आप को चेंज कर सकते हैं कि अच्छा जी उसके बाल कब, उसके बाल चेंज हो गए. उसमें फिर मैं यही देखती हूँ कि आपका राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है, आपका थोड़ा बहुत. एक तो जो एक था ना कि जी 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, या एक लड़का है उसके पीछे 2 लड़कियां हैं. हाँ, या एक लड़का है 2 लड़के हैं, या 2 लड़के 2 लड़के हैं 1 लड़की है. तो ये बस ये और एक राइटिंग स्टाइल का मैं थोड़ा देख सकती हूँ कि मुझे एक जगह अमीर ही दिखाए जा रहे हैं. एक अमीर है लड़की, अगर अमीर है तो वो बदतमीज़ है और वो ईविल है. तो यहाँ पे मैंने वेरिएशन लेना शुरू की थी कि मैंने कहा कि मैं थोड़ा गरीब कैरेक्टर भी कर लूँ. हाँ कि चलो यार मैं अगर बदतमीज़ होना तो मैं गरीब ही हो जाऊँ, बदतमीज़ गरीब हो जाऊँ, लेकिन इससे ज़्यादा वेरिएशन ला नहीं सकते. मुझे जो वेरिएशन मिली वो मुझे मेरे हमसफ़र में मिली, और मुझे नूर जहाँ में मिली, मुझे दोबारा में मिली. सो दीज 3 प्लेज आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट. दे वर वेरी गुड. उनके कैरेक्टर की डेफिनेशन बहुत अच्छी थी. एक होता है ना कि आपने बनाया हुआ ईवल कैरेक्टर तो उसने हर हाल में हर वक्त नेगेटिव मोड में ही रहना है, ऐसा तो नहीं होता. जो बंदा आप दिखाते हैं कि आपका ईवल है तो वो
अपने आप को समझ नहीं रहा होता कि वो गलत है, वो तो अपने आप को विक्टिमाइज कर रहा होता है, मजलूम समझ रहा होता है। Yeah. अब ज़रूरी नहीं कि वो अपने शौहर के साथ नाश्ता भी नहीं इंजॉय करेगी, उसकी आंखें चल रही हैं कि जी मैं तो हर रोज़ नेगेटिव रहूँगी, ऐसा नहीं होता। रिलेटेबल बना रहे तो मेरे हम सफ़र में नूर जहाँ में ये था कि वो लड़की ऐसे नहीं था कि वो दिखाया कि बोल, उसने कहा था भाई तुमने मुझसे शादी का वादा किया है, मैं बदतमीज़ हूँ, तुम क्यों नहीं कर रहे शादी। उसके बाद उसने लड़ झगड़ के अगर शादी करवा ली तो वो कहती पहली बीवी को तुम ना मुंह लगाते हो ना कुछ करते हो तो डिवोर्स सर, अभी उसकी उम्र है, वो निकल जाएगी ना भाई। सो दिस वाज वेरी हकीकत पसंद। तो कौन सी हकीकत, किन लोगों के पास बैठ रही हो तुम आजकल, जाओ ऐसे। एनीवे, जहाँ हम बात करते हैं कि यू वर थ्रोन इनटू दिस फील्ड विदाउट एनी लर्निंग एक्सपीरियंस, तो हर एक बंदे की जर्नी में कोई ना कोई बंदा होता है जो उसको डिफाइन करता है कि यार हाँ ये बंदा हैज़ मेंटोर्ड मी थ्रू दिस। हु मेंटोर्ड यू थ्रू द अर्ली फेजेस ऑफ दोज ड्रामा लाइफ्स? देखिए देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट आई वुड से, बिकॉज जब मैं आई थी a lot of people helped me, a lot of people were there to who took my hand and who tried to guide me. It was by the third play when quarantine happened, जब आपका COVID आया, तो I was very much distracted. Then I let those people down. और उसके बाद जो भी wrap up हुआ था, when the engagement was called off and whatnot, उसके बाद I stepped into it again and those people were like कि हाँ अभी हम थोड़ा सा hurt हुए थे कि आप जो हैं वो बिल्कुल distract हो गई थी, but you're here now, so let's work again. And that will be all the production houses that I've worked with. If I can say names, that would be Irfan Malik, that would be Meron Isapa from Seven Sky. Yeah, they've been very great with me. It's very rare to find good mentors. Abdullah Seja is one of them. That whenever but whenever I went with some problem, some advice, इरफान मलिक ने तो मुझे बहुत गाइड, इरफान भाई भी बहुत अमेजिंग। और मेरे हमसफर नूर जहां भी उन्होंने मुझे दिया था कि you're doing it. I think Abdullah, इरफान भाई and all, मतलब these are people जो कि वाकई नए लोगों को चांस देते हैं। वो चांस देते हैं, वो कह देंगे आप जहाँ पे गलत है ना, वो कह देंगे भाई ये कर रहे हो, हमें तुम्हारी फिक्र है, जस्ट गेट योर एक्ट राइट एंड डोंट डू दिस नेक्स्ट टाइम। और फिर अगर आप वो कर भी दे तो कहेंगे सॉरी हो गया, अच्छा दोबारा ना करना। So they have big hearts. कराची लाइफ एंड ऑब्वियस बात है, एडजस्टिंग इन कराची एक अलग लेवल होता है एंड ऑल दैट। देखिए कराची में मैं जब आई ना तो एक था कि मैं आई डाइव्ड इनटू वर्क। मेरा एक टाइम पे 4 ड्रामे ऑन एयर थे, फिर एक 6 महीने का ब्रेक आया, फिर मैंने 2-3 ड्रामे किए, फिर तो वो तो द ब्रेक्स वर रियली हार्ड टू हैंडल फॉर मी। मुझे काम करने में जिनके साथ मैं काम कर रही थी वो सही था, बट मुझे जो चीज़ एक बहुत कंफ्यूज करती थी वो ये थी कि इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विद मी, इफ़ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, व्हाई डोंट यू टेल मी फेस टू फेस। आई डोंट अंडरस्टैंड द कल्चर कि आपने इससे बात कर ली, आपने इसके साथ लॉबी क्रिएट कर ली, फिर आप उस बंदे के पास चले गए, बट यू आर टेलिंग मी समथिंग एल्स। ये चीज़ हम ही कहती हैं कि हर जगह होती है, बट दिस इज समथिंग के मतलब वो तो पॉलिटिक्स तो हर जगह ही है,